प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नया पाठ प्रस्तुत है जिसका नाम है दोहे। यह पाठ अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा रचित दोहों में से संकलित पाठ है। ये अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बड़े कवि थे, सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और ये प्रसिद्ध कवि थे। जिस समय इन्होंने कविता लिखा, इनके द्वारा रचित 6 दोहे यहाँ पर लिए गए हैं इस पाठ में। आइए चलते हैं, उन दोहों के बारे में जानते हैं कि उन दोहों में रहीम दास जी ने क्या कहा है। पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके। नर मतलब मनुष्य, रहीमन कवि का नाम ही है। रहीम दास जी कहते हैं वे मनुष्य मर चुके। मर चुके मतलब मर गए। जे कहूँ मांगन जाए, जो कहीं भी मांगने जाते हैं। जा ही मतलब जाना, कहूँ मतलब कहीं, मांगन मांगना, भीख मांगने का अर्थ है, हाथ फैलाने का अर्थ है। रहीमदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए मनुष्य के समान है, मरे हुए के समान है, मृत व्यक्ति है जो कहीं भी मांगने जाता है। रहीमदास जी मांगने का अर्थ अपने आत्मसम्मान को खोने से ले रहे हैं। इनके अनुसार मांगना अपने सम्मान को बेचना है, खो देना है। तो हाँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या बोलते हैं, उनते मतलब उनसे पहले वे लोग मर जाते हैं जिन मुख निकसत नाही। जिन मतलब जिनके मुख मुँह निकलता है, ना ही नहीं। रहीमदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है, मरे हुए के समान है जो कहीं मांगने जाता है। लेकिन उनसे भी पहले वह व्यक्ति मर जाता है जिसके मुख से मांगने पर नहीं निकलता है, न देने का आभास होता है कि नहीं देगा, नहीं देना चाहता है। तो जिनके मुख से न देने की बात निकलती है वे उनसे भी पहले मर जाते हैं। अर्थात एक तो मरे व्यक्ति के समान कौन व्यक्ति है, जो मांगने जाता है। उससे पहले भी वह व्यक्ति मर जाता है जिसके मुख से नहीं निकलता। ये पहला दोहा है। इसलिए हमें किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाना चाहिए, मतलब यही हो सकता है। और यदि मांगने जाना चाहिए तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिनके मुख से न निकले। ठीक है, मतलब जो उदार व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, जो दिलदार है। और ऐसे व्यक्ति के पास कभी हमें नहीं जाना चाहिए मांगने के लिए जो व्यक्ति कृपण स्वभाव का है और छलिया है और पाखंडी है, झूठा है, मक्कार है। ऐसे व्यक्ति के पास मांगने कभी नहीं जाना चाहिए। दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत ना है। अब इस दोहे में रहीमदास जी बोलने की विशेषता बता रहे हैं कि मीठा बोलने वाला व्यक्ति लाखों में पहचान लिया जाता है, जबकि कड़वा बोलने वाला दोनों की पहचान होती है, या तो बुरे व्यक्ति की या तो अच्छे व्यक्ति की। बीच वाले न कहीं जाने जाते हैं न कहीं पहचाने जाते हैं। या आप एकदम अच्छे बने रहिए या कोशिश करिए एक अच्छे बनने की। ये तो मैं नहीं कह सकता कि बुरे बनिए, लेकिन पहचान 2 ही व्यक्ति की होती है, एक अच्छे व्यक्ति की और एक बुरे व्यक्ति की। तो एक समान दिखने पर भी, एक समान दिखाई पड़ने पर भी कोयल और कौवे की पहचान हो जाती है। कौन कोयल है और कौन कौवा है। कैसे पहचान होती है भाई? उनकी बोली से। बिना देखे आप घर में बैठे हुए हैं, कौवा बोल रहा है तो आप जान जाएंगे कौवा बोल रहा है, कोयल बोल रही है आप जान जाएंगे कोयल बोल रही है।
उनकी वाणी की विशेषता से। एक इतना मधुर बोलती है कि उसकी मधुर तान को दुनिया सुनना चाहती है। दूसरा इतना कड़वा बोलता है, इतना कर्कश बोलता है कि कोई भी प्रसन्न अपने जीवन से खुश व्यक्ति उस कौवे की आवाज़ को सुनना नहीं चाहता। हो सकता है कि जो निराश व्यक्ति हो, उदास व्यक्ति हो, जो अपने जीवन से हार मान बैठे हों, जो अपने जीवन से खिन्न हो, दुखी हो, उन्हें उसका बोलना अच्छा लगे। नहीं, जो सहृदय व्यक्ति है और अपने जीवन से खुश है, संतुष्ट है, वह कभी भी कौवे की आवाज़ सुनना नहीं चाहेगा। दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों एक समान हैं, रंग में, रूप में। जैसा रूप रंग कोयल का है वैसा ही रूप रंग कौवा का भी है। जोलो बोलत ना, जो मतलब जब, लो मन तक, बोलत बोलना, ना ही नहीं, जब तक बोलते नहीं हैं तब तक दोनों एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। जान परत है काक पिक, कब बोलते हैं? ऋतु बसंत के माही, माही माने अंदर, के जानते ही हैं। ऋतु हमारे भारत देश में 6 ऋतुएँ पाई जाती हैं, पता ही है आपको। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, यही सीक्वेंस है, याद कर लें। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत। शरद मतलब शीत ऋतु, ठीक है। तो बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुओं का राजा बसंत है। तो बसंत ऋतु आने पर कौवे और कोयल का अंतर जान पड़ता है। मतलब बसंत ऋतु में जब कोयल बोलना शुरू करती है तो कौवा तो साल भर बोलता रहता है, लेकिन कोयल की आवाज़ बसंत ऋतु में ही सुनाई पड़ती है। तो बसंत ऋतु आने पर कौवा और कोयल दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा, केवल उनकी वाणी की विशेषता से। कोयल अपने मधुर स्वर के लिए जानी जाती है, जबकि कौवा अपनी कर्कश आवाज़ के लिए जाना पहचाना जाता है और लोग उससे सुनना पसंद नहीं करते। तो काक मतलब कौवा, पिक माने कोयल, जान मतलब मालूम, पढ़ना, पढ़ना। ऋतु बसंत में कौवे और कोयल की पहचान हो जाती है। उसके पहले दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि बोलते ही नहीं। कोयल तो बोलती ही नहीं, कौवा तो सामने बोलता है। जब तक दोनों साथ नहीं बोलेंगे तब तक कैसे उनका अंतर समझ में आएगा कि कौन कौवा है कौन कोयल। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि हमें सदैव यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम किसी से यदि बात कर रहे हों तो हमारी जो वाणी है वो मधुर होनी चाहिए, कर्णप्रिय होनी चाहिए, कौवे की तरह कर्कश और कड़वी नहीं। क्योंकि मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति इस दुनिया में विशेष सम्मान प्राप्त करता है, विशेष स्थान प्राप्त करता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, लोगों के बीच में उसका मान सम्मान होता है। इसलिए हमें सदैव मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। तीसरा क्या है? तरुवर फल नहीं खात है, सरवय पिए न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। पहले शब्दार्थ समझ लिया करें, बाद में भावार्थ। तरुवर मतलब पेड़, फल जानते ही नहीं, जानते ही, खात माने खाता है, सरवर माने तालाब, पिया ही पीता है, न नहीं, पान मतलब पानी। कहीं रहीम, कहीं मतलब कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं, हर दोहे में कवि का नाम आया हुआ है। रहीमदास जी कहते हैं पर मतलब दूसरों के, काज मतलब कार्य के लिए, हित भलाई के काम के लिए, संपत्ति धन संपदा, संचय ही संचय करना, इकट्ठा करना, सुजान मतलब सज्जन, सुजान मतलब सज्जन, अच्छा व्यक्ति, साधु व्यक्ति, हाँ, श्रेष्ठ व्यक्ति। कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता,
सरवर पिए न पान, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। ये दोनों किसके लिए धारण करते हैं? पेड़ फल धारण करता है किसके लिए? तालाब पानी अपने अंदर ग्रहण करता है किसके लिए? दूसरों के लिए। दूसरे लोग ही इस तालाब के पानी का उपयोग करते हैं। तालाब स्वयं उसका कोई उपयोग नहीं करता, बस केवल वह धारण करता है। उसी प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं थोड़ी ना खाता है, वह दूसरों के लिए फलता है। उसके फल को खा करके दूसरे संतुष्ट होते हैं, दूसरे आनंद प्राप्त करते हैं, दूसरों को चैन मिलता है, ठीक है, परमानंद मिलता है। उस फल का लाभ स्वयं वृक्ष को नहीं मिलता। मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो व्यक्ति परोपकारी है, मनुष्य का स्वभाव परोपकार का अवश्य होना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए यदि आप काम करेंगे तो ईश्वर आपकी अवश्य भलाई करेगा। कहते हैं दूसरों की सहायता करने वाले की भगवान जरूर सहायता करते हैं। तो हमारा स्वभाव परोपकारी होना चाहिए। परोपकारी का यह अर्थ नहीं है कि अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपना घर सब बेच बाच करके और आप परोपकार करें। परोपकार का अर्थ यह है कि अपनी जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा जो धन आपके पास बचता है, उससे आप दूसरों की भलाई यदि करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, अपने आप को संकट में डाल करके परोपकार नहीं करना है। खुद भूखे मर जाएं और किसी और खिलाते रहें, यह परोपकार की श्रेणी में नहीं है। अपना पेट भरा हुआ हो तभी किसी का आप पेट भरें, ठीक है। वह आदर्श स्थिति तो हम नहीं पैदा कर सकते, लेकिन जो भी संभव है वो हम कर सकते हैं। हमारे लिए संभव यही है कि हम अपनी भोजन, वस्त्र, मकान संबंधी आवश्यक आवश्यकताओं के पूरे होने पर दूसरों की सहायता कर सकते हैं। आर्थिक सहायता कर सकते हैं, शारीरिक सहायता कर सकते हैं, मानसिक सहायता कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, किसी के लिए संबल बन सकते हैं। किसी के दुख में हम शामिल होकर के उसके दुख को कुछ कम कर सकते हैं। दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। तो तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पान। जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। ये दोनों दूसरों की भलाई के लिए ही फल और जल ग्रहण करते हैं। कहीं रहीम धारण करते हैं, कहीं रहीम पर काज हित। उसी प्रकार सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती है, सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सज्जन लोग, सुजान लोग दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं, संपत्ति बचा करके रखते हैं। मतलब जो दूसरों की भलाई करे वह सज्जन व्यक्ति है। तो हमें आपको भी सज्जन व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। कई रहीम संपत्ति सगै, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साँचे मीत। कबीरदास जी, रहीमदास जी यहाँ पर सगे की पहचान बताते हैं कि अपना कौन है। कहने को तो अपने बहुत है संसार में, लेकिन अपना है कौन? इस बात का उत्तर तो इस दोहे में दे दिया गया है। रहीम कवि कहते हैं कि संपत्ति सगे, यदि संपत्ति हमारे पास है तो बहुत सारे सगे बन जाते हैं, बन जाते हैं सगे, बहुत, अनेकों रीत मने प्रकार से, अनेकों प्रकार से यदि हमारे पास संपत्ति है तो बहुत अधिक लोग हमारे अपने बन जाते हैं, सगे बन जाते हैं। और वहीं जब संपत्ति नहीं होती तो अपने पराये बन जाते हैं, सगे भी साथ छोड़ देते हैं। तो हमें आखिर सगे की पहचान कैसे करनी चाहिए, अपनों की पहचान कैसे करनी चाहिए? तो उसके नीचे लिखते हैं कि विपत्ति आने पर, विपत्ति की कसौटी में जो खरा उतरे। विपत्ति की कसौटी में खरा उतरने का अर्थ क्या है?
विपत्ति आने पर जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा सगा है, वही सच में अपना है। कितनी अच्छी बात कही जा रही है, खासकर इस कलयुग में, कि रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति होने पर, धन संपदा होने पर, धन वैभव होने पर संपत्ति सगे बनत, सगे बहुत बन जाते हैं, बहुत बहुरीत अनेकों प्रकार से बन जाते हैं। कोई रिश्ते से सगा बनता है, कोई दोस्ती से सगा बनता है, कोई पड़ोसी होकर सगा बन जाता है, कोई साथ काम करके सगा बन जाता है, तो अनेक, कोई गांव का रहने के कारण सगा बन जाता है, कोई मोहल्ले का होने के कारण सगा बन जाता है, कोई प्रांत का, कोई ज़िले का होने के कारण सगा बन जाता है। लेकिन विपत्ति आने पर सभी साथ छोड़ देते हैं। विपत्ति आने पर जो साथ खड़ा रहे, विपत्ति आने पर, संकट आने पर, आपदा आने पर जो साथ दे, वही सच में हमारा अपना है, वही सच में हमारा परम मित्र है, अत्यधिक नज़दीकी है, अत्यधिक सगा है। विपत्ति, विपत्ति, कसौटी, कसौटी मतलब कसना, परख, कसौटी मतलब परख, जांच, परीक्षण कह सकते हैं। कसौटी का मतलब परीक्षण, कसे मतलब कसना। विपत्ति आने पर जब परीक्षा लेंगे, आप परीक्षण करेंगे, उस परीक्षण में जो खरा उतरता है वही अपना है, वही सगा है। सो मतलब वही, साचे मतलब सच्चा, मीत मतलब मित्र है, रीत मतलब प्रकार से, बहुत ज़्यादा, बहुरीति, बहुत सगे बन जाते हैं, अनेकों प्रकार से। बहु मतलब अनेक, बहुत सग, बनत सगे, ऐसे कहें, कहीं रहीम, रहीम कहीं संपत्ति, बहुत बनत सगे बहुरीति। मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति होने पर, धन वैभव होने पर, संपन्नता होने पर बहुत सारे लोग सगे बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं, और अनेकों प्रकार से बनते हैं, एक ही तरह से नहीं बनते, अनेकों प्रकार से बनते हैं। लेकिन विपत्ति आने पर, विपत्ति की कसौटी पर, विपत्ति में, संकट की घड़ी में जो साथ देता है, साथ खड़ा होता है, वह अग्नि परीक्षा होती है, समझ लीजिए, वही अग्नि परीक्षा है, मित्र की, सगे की, अपने की। तो जो व्यक्ति साथ खड़ा होता है वही सच्चा मित्र। अगला कहते हैं रहीमन निज मन की व्यथा। रहीमन, रहीमदास जी निज मन है, अपना मन जानते ही हैं। व्यथा मतलब व्यथा, कष्ट, दुख। मन ही, मन मतलब अपने मन में ही रखना चाहिए, राखो रखना चाहिए, गोए मैंने छिपा करके। सुनिए ठिलाए हैं, सुन करके ठिलाएंगे, इतराएंगे, ठीक है। लोग सब, सभी लोग बाँट न लाए हैं, कोई कोई बांटने वाला नहीं होगा। लाए हैं मतलब लेना। तो कहते हैं रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के कष्ट को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कष्ट को सुन करके लोग इठलाएंगे, लोग इतराएंगे, अपने भाग्य पर घमंड करेंगे, और कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं होगा। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के कष्ट को, मन के दुख को मन में ही छिपा करके रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपना दुख किसी के सामने प्रकट करते हैं तो आपके दुख को सुन करके लोग सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, अंदर अंदर खुश होंगे, और अपने से तुलना करके अपने भाग्य पर इतराएंगे, खिलाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे आपके न रहने पर, और कोई भी आपके कष्ट को, कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। बांट न है कोई, कोई मैंने कोई व्यक्ति आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। फिर से रहीमन निजमन की व्यथा। रहीमदास जी कहते हैं निज मन, अपने मन के कष्ट को मन ही में राखो गोय। गोय मैंने छिपाना, छिपा करके रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सुनी, क्योंकि सुनी अठले हैं लोग सब, आपके कष्ट को सुनकर, आपकी पीड़ा को सुनकर, आपके दुख को सुन करके
सभी लोग इठलाएंगे, इतराएंगे, अपने भाग्य पर घमंड करेंगे। बाँट न लहे कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं होगा। ठीक है। अब अंतिम दोहा जो कहा गया, रहमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को पाकर छोटों को छोड़ नहीं देना चाहिए। देखी बड़ेन को, बड़ेन मतलब बड़े लोगों को, बड़े लोगों का साथ पाकर छोटों को मत छोड़िए। बड़े लोगों की संगति पाकर, बड़े लोगों का सहयोग पाकर छोटों को न भूलिए। दीजिए डारी, लघु मतलब छोटों को त्यागिए मत, क्योंकि उदाहरण देते हैं कि जहाँ सुई का काम आता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम है, जब सुई का काम आएगा, जैसे मान लीजिए बटन लगाने का काम अगर आपके शर्ट में आ गया तो आपकी शर्ट की बटन को तलवार तो नहीं लगा पाएगी, लगाएगी तो सुई ही लगाएगी। तो भले ही आपके घर में 50 तलवार हो, किस काम की? यदि एक सुई नहीं है तो आप मांगने जाएंगे पड़ोसी से, एक सुई दे दो भैया, शर्ट की बटन अलग हो गई है शर्ट से, उसमें लगाना है, टाँकना है। ठीक है। तो रहमन देख बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देखकर, देखने का अर्थ क्या है? साथ पाना, सहयोग पाना, दोस्त यार बनना। ठीक है। होता है ऐसा, उनकी संगति प्राप्त करना, कि हम जब बड़े लोगों के साथ बैठने उठने लगते हैं तो हमें लगता है कि छोटों के साथ हम क्यों बैठे, छोटों का साथ हम, मतलब क्या है? मतलब ये कि हमें हर तरह के लोगों से दोस्ती, हर तरह के लोगों से प्रेम व्यवहार के साथ रहना चाहिए। कहीं भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए केवल हमारे जीवन में बड़े लोग ही काम आएंगे, छोटों की हमें क्या ज़रूरत। ऐसा नहीं है। जहाँ कोई छोटा व्यक्ति आपके काम, जहाँ कहीं भी छोटे व्यक्ति की आपको ज़रूरत होगी तो वही छोटा व्यक्ति ही आपके काम आएगा। वहाँ बड़ा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, आपका कोई सहयोग, किसी तरह का सहयोग नहीं कर सकता। इस तरह हमें हर तरह के लोगों से प्रेम व्यवहार बना करके रखना चाहिए, हर तरह के लोगों का साथ पकड़ के रखना चाहिए। हर तरह के लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम व्यवहार से, स्नेह से, साहचर्य से रहने का प्रयास करना चाहिए। फिर से देखें, रहमन देख बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों का साथ पा करके लघु न दीजिए डार। हमें छोटे लोगों को त्याग नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम आता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। अर्थात जहाँ छोटे व्यक्ति का काम आएगा वहाँ आपका बड़ा व्यक्ति किसी तरह का कोई सहयोग नहीं कर सकता। इस तरह से 6 दोहों का भावार्थ आपको समझाया गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और ऑनलाइन कक्षा को आप ज्वाइन करें, उसमें भी आपको यही भावार्थ समझाया जाएगा। सभी लोग कक्षा को अवश्य ज्वाइन किया करें, जो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे उनका नुकसान होना तय है। धन्यवाद।